हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो अभी है सुबह का टाइम और यहाँ पर जो आप अरुल को देख रहे हैं ना, मुंह छुपा रहा है। तो अभी अरुल बहुत टाइम लेता है सुबह में ब्रेकफास्ट करने के लिए, आपको पता ही है। और बस यहाँ पे वो खुद भी अपना मुंह छुपा रहा है और दीदी भी हंस रही है। वो एक्चुअली मैं उसे बोल रही हूँ कि जल्दी कर तू, आप देख सकते हैं कि जूस उसने रखा हुआ है। तो वही मुँह छुपा करके वो खा रहा था। और यहाँ मैं किचन में, मतलब किचन क्या, अभी तो फ़िलहाल जो बेडरूम है वही किचन भी है। और मैं यहाँ पे पालक मेथी की पूरी बना रही हूँ। तो पालक मेथी पूरी के लिए मैं यहाँ पे पालक मेथी को ये कर लेती हूँ, बॉयल करके, और उसकी प्यूरी बना लेती हूँ। और उसे मैं आटे में मिक्स करके, गेहूं के आटे में मिक्स करके, और उसमें थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी सॉल्ट, पिंक सॉल्ट वगैरह डाल करके, थोड़ा सा ऑयल डाल करके मैं उसके डो रेडी कर लेती हूँ। और इससे मैं पूरी या तो कचौड़ी इसकी बना कर और पराठे बना करके बच्चों को देती हूँ। तो इनके जो सुबह का जो लंच होता है ना, टिफ़िन का, वो उससे रेडी हो जाता है और बच्चे इससे ज़्यादा कुछ लेना नहीं चाहते हैं। और मुझे भी लगता है कि मतलब इससे क्या होता है ना कि ग्रीन वेजिटेबल्स भी बच्चों के मतलब खाने में ये ऐड हो जाती है। अब ऐसे तो आप बनाइए तो बच्चे ज़्यादा मतलब नानुकुर होने लगते हैं उनके। वैसे मेरे बच्चों को तो हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत पसंद है। तो वही है, बहुत पसंद नहीं है मीन्स खा लेते हैं, मतलब ऐसा कोई आनाकानी नहीं करते हैं। लेकिन मैं उसकी पूरी बना कर देती हूँ तो बच्चे सॉस के साथ में, या फिर शेजवान सॉस हो या फिर चटनी के साथ में बहुत ही पसंद से खाते हैं। और थोड़ा ड्राई भी रहता है तो बच्चों को खाने में भी अच्छा रहता है। तो इस वजह से यही मैं बना देती हूँ सुबह सुबह भी। और अभी विंटर में ही मेथी के अच्छे वाले पत्ते भी मिलते हैं, तो पालक के साथ में मिक्स करके बना देती हूँ। तो लगता है कि चलो कुछ तो हरी सब्जियाँ बच्चों के अंदर जा रही है पराठे के थ्रू ही। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। बहुत बहुत लोग होते हैं कि पालक मेथी को बहुत बारीक कट करके आटे के साथ मिक्स करके बनाते हैं, तो वो बच्चों को पसंद नहीं आता है ज़्यादातर। तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो अरुल को बहुत पसंद आता है, उसे लगता है कि ग्रीन पूरी हो गई है। उसे लगता है कि आप ग्रीन पूरी दे रहे हो, लेकिन पालक मेथी, उसे भी पता होता है कि इसमें मम्मा ने पालक मेथी मिक्स किया है। खैर मैंने इसकी जो ये आटे मैंने बना लिए हैं, अब मैं फटाफट इसे फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को इसकी कचौड़ी चाहिए, मीन्स पराठे नहीं चाहिए, सेके हुए नहीं, और सॉस के साथ में। तो वही सब हो रहा है। और आपको पता ही है, आपको पिछली ब्लॉग में पता चल ही चुका होगा कि मेरी जो घर के इनॉग्रेशन के कारण मैं ऊपर आ गई हूँ। और बहुत ज़्यादा ये है, ऊपर में ही काम चल रहे हैं किचन के भी, और रहना सहना सब ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि नीचे बहुत तोड़ फोड़। और ये मतलब अभी तो फ़िलहाल इतनी तोड़ फोड़ हो रही है ना कि टाइल्स वगैरह बाथरूम के निकाले गए हैं, और इससे इतनी ज़्यादा मतलब धूल गर्दे भरे पड़े हैं पीओपी वगैरह के कारण, और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है। और हमारी टीवी यूनिट भी ख़राब हो गई थी, तो उसके भी प्लाई को निकाला गया है। तो वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा धूल, और मतलब बहुत ज़्यादा, मेरी तो सर्दी ही कम नहीं हो रही, और मतलब खांसना तो मेरा कम ही नहीं हो रहा है। जब भी मैं नीचे जाती हूँ, काम तो जाकर देखना ही होता है। और यहाँ मेरे बच्चों को देखिए, इनकी शैतानियाँ ख़त्म ही नहीं होती। तो मैं पूरी भी साथ में फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि सुबह में आरुल के पीछे बोलते ही रहना पड़ता है, जल्दी कर लो जल्दी कर लो। इस चक्कर में मेरा मतलब लेट होता रहता है। मैं किचन में भी जब नीचे भी जब मैं काम करती हूँ, जब अपने किचन में भी, तो आरुल को मैं हॉल में बिठा के रखती हूँ, क्योंकि हॉल से किचन में मैं आराम से उसको किचन से देख सकती हूँ। और वो बहुत शैतानी करता है। और मेन क्या हो गया ना कि अभी तो विंटर शुरू हो गया ना, तो थोड़ी ठंड रहती है, तो बच्चों को सुबह नींद उनकी खुलती नहीं है। समृद्धि तो बचपन से ही बहुत ही होशियार है, वो उठ जाती है, बट आरुल शुरू से ही परेशान करता है विंटर के टाइम पे। और अभी इसने क्या किया, जूस गिरा दिया बेड पे। वो आपने देखा भी होगा, पी रहा था और पीते पीते उसने गिरा भी दिया। मतलब पूरी शैतानी करता है वो, अपनी शैतानी में कहीं कमी नहीं करता है वो। और शायद से गलती से हो जाती होगी, क्योंकि डांट खाने का डर तो उसको रहता ही है कि मुझे डांट पड़ेगी, और पड़ती भी है उसे डांट। तो मैं बोल रही थी कि जूस गिर जाएंगे, और यहाँ देखिए साहब अपने लिए अपना लंच खुद ही बना रहे हैं। इसे बहुत मज़ा आता है ये सब करने में।
और बहुत ही मज़े से करता है। ये बहुत छोटा था तब भी मैं मेरे से बेलन लेकर के और कुछ रोटियां बेल लेता था, और उसे देख कर के समृद्धि भी कुछ कुछ करना चाहती है। नहीं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसका नहीं है, लेकिन आरुल का बहुत इंटरेस्ट है, किचन के कामों में भी वो हेल्प करता है। तो मैं उसको सॉस बता रही हूँ कि पिज़्ज़ा, आरुल बोल रहा था कि मुझे पिज़्ज़ा सॉस देना पराठा खाने के लिए, टोमेटो सॉस मत देना। तो मैं वही उसको, समृद्धि को बोल रही थी कि तू टेस्ट करके बता कि मीठी है कि नहीं। अगर मीठी है तो दूंगी, क्योंकि ये सब पूरियों के साथ में ना मीठी चटनी ही अच्छी लगती है। तो खैर मैं वही सब डाल रही हूँ, और अभी तो यही सब चल रहा है। अभी आज मैं आपको अपने घर के कुछ काम ऐसे बताऊंगी एसी वगैरह की, जो कि मतलब इतनी ज़्यादा टफ़ हो गई थी ना कि हम लोग बहुत परेशान हो। आज आने वाले हैं वो लोग, तो फटाफट मैं आरुल और समृद्धि को स्कूल भेजूंगी। उसके बाद मैं भी घर के साथ कुछ काम साफ़ सफाई के करके और रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि आज आने वाले हैं एसी वाले, जो जिनको एसी निकालना है, बेडरूम से हॉल में लगाना है, और बहुत सारा होल वगैरह उनको करना है। तो वही सब है। और होल चूँकि आ तो वो एक दिन पहले ही गए थे, लेकिन होल हुई नहीं है, आज होल होने वाली है। उसके लिए उनको अलग से वाइब्रेटर मशीन लानी थी, तो वो लेकर के आए हैं। तो आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है पिलर, जो पिलर टूट नहीं रहा है, इसके लिए उनको मशीन लगानी पड़ रही है। खैर मैंने बच्चों के लंच तो बना लिए हैं और पैक भी कर लिया है। तो चलिए पहले फटाफट बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, और एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ठंडा बहुत है क्या? नहीं। 올해도 이렇게 가는구나. तो चलिए फ्रेंड, मैंने आपको जो मज़ेदार चीज़ बोला था कि बताऊंगी, वो ये है कि देखिए बच्चों को कैसे दोनों के दोनों अगरबत्ती लेकर के खड़े हैं भगवान की। पता है क्यों खड़े हैं? क्योंकि इन दोनों के पेपर चालू है। तो आप याद करेंगे तो आपको खुद भी याद आ जाएगा कि हम सभी भी जब छोटे थे तो ऐसे ही करते थे कि मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे, मैं तो वैसे भी पूजा करती थी, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे स्पेशली मैं भगवान के पास जाकर टाइम देती थी। तो वैसे ही मेरे बच्चों को देखिए कि एग्ज़ाम है इनके, और भगवान के पास जा कर के एकदम से अगरबत्ती वगैरह लगा करके रेडी हैं और अपनी विश मांग रहे हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग ऊपर शिफ्ट हुए ना, तो भगवान जी को मतलब रखने के लिए मुझे स्पेस मतलब सही ढंग से नहीं समझ में आई है, तो मैं अभी भगवान जी को मैंने नीचे ही उनके मंडप को बंद कर दिया है, मतलब मंदिर को अभी करके रखा हुआ है। लेकिन तो इसलिए तुलसी जी थी, तो मैंने कहा कि चल के वहीं पे लगा लो तुलसी जी में। मैं मतलब आजकल में मैं ले आऊँगी भगवान जी को ऊपर, तो बच्चे ऊपर में ही जहाँ पे मैं रखूँगी वहाँ पे पूजा करेंगे। तो दोनों अगरबत्ती लगा रहे थे, भगवान से विश मांग रहे थे। खैर बच्चे चले गए स्कूल, और अभी आ चुके हैं एसी वाले, और वो यहाँ पर लेवल निकाल करके एसी फिट करने वाले। एक दिन पहले ही आ चुके थे वो लोग, और उन्होंने होल वगैरह किया था, बट पिलर आने की वजह से होली नहीं हो रही थी। और पिलर भी इतनी ज़्यादा सॉलिड थी ना कि उनको मतलब उसके लिए वाइब्रेटर मशीन लानी थी। और देखिए यहाँ पर इन्होंने मशीन लगाई हुई है, और इस मशीन में इतनी ज़्यादा साउंड थी, और ये इस मशीन से जो कटिंग हुई थी ना, तो एकदम से बराबर से वो निकल गई थी। तो काफ़ी होल करना पड़ा था हमें होल में। ये जो होल कर रहे हैं इसके लिए उन्होंने अलग से मशीन भी लाई थी, अलग से चार्ज भी किया था। सिर्फ इस मशीन के उन्होंने 2000 लिए हैं, और बाकी सब करने के 7,000 रुपये मुझे लगे थे। सिर्फ एसी को बेडरूम से निकाल कर यहाँ पे शिफ्ट करना था। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी इन कंटिन्यू, हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी और बताऊंगी भी।